जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो होने वाली है आईटी सेकेंड ईयर का क्विज। जी हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि पार्ट वन के अंतर्गत मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलेंगे। और इसमें आप यहाँ पर क्विज चुनेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हमने सही क्वेश्चन चूज किया है या गलत चूज किया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप को यह भी कहा जाता है, मतलब कि क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन रोजगार चाहने वाला, बी ऑप्शन स्वरोजगार, सी ऑप्शन रोजगार देने वाला और डी ऑप्शन है निवेशक। तो इसको बोला जाता है साथियों स्वरोजगार। तो जैसे आप यहाँ पर स्वरोजगार पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हरा यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। और यही मान लीजिए यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यदि आपने दूसरा क्वेश्चन का यदि गलत आप आंसर देते, जैसे कि मैंने यहाँ पर सी मार दिया, तो ये रेड कलर का हो जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से आप मोबाइल के द्वारा भी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इस वेबसाइट का नाम क्या है, जहाँ से आप आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं आईटी सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, या फर्स्ट ईयर का, या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, या आप फिटर ट्रेड से हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि लघु उत्पादक इंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा है। तो इसके निवेश की सीमा, जो कि यहाँ पर हरा कलर में देख सकते हैं, ये कवर हो चुका है। 25 से 5 करोड़ तक इसका जो होता है, ये इसका सीमा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एमएसएमईडी एक्ट कब लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1990, 2000, और यहाँ पर 2006 दिया गया, और यहाँ पर 2010 दिया गया है। लेकिन जो एमएसएमईडी जो होता है साथियों, ये जो लागू किया गया था, वो 2006 में लागू किया गया था। तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन एक अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक है। प्रचार के माध्यम, या विज्ञापन के माध्यम, या ग्राहक सेवा, या व्यक्तिगत बेचने की तकनीक। तो इसमें जो यहाँ पर अप्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब कि अप्रत्यक्ष के रूप में। तो अप्रत्यक्ष के रूप में जो होता है, ग्राहक सेवा होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिलाते जाइएगा। ये हमने 2-3 क्वेश्चन हमने सही मारा, 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कैसे आप इसको सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड सभी ट्रांजैक्शन संबंधित नगद रसीद और भुगतान रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन जनरल, बी ऑप्शन नगद किताब, सी ऑप्शन बाउचर, और डी ऑप्शन दिए गए विक्रय किताब। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको नगद किताब के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, और यहाँ पर दिया गया फॉरेस्ट ईंधन जलाना, और सी ऑप्शन है अधिक पेड़ लगाना, डी ऑप्शन जल प्रदूषण। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम अधिक पेड़ लगाना के नाम से जलते हैं। ये जो कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पर कारण नहीं होता है। इसको हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यदि आप बी ऑप्शन पर मारते हैं तो बी ऑप्शन गलत है, तो ये रेड अलर्ट हो जाएगा। लेकिन जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है हरा कलर में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके सामने कि ज्वलनशील, टैक्सीन का, कोरोसिव आदि इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि भौतिक हैजार्ड के अंतर्गत, या रासायनिक हैजार्ड, या जैविक हैजार्ड, या यांत्रिक हैजार्ड। तो ये जो आपका आता है, ये केवल केवल रासायनिक हैजार्ड के अंतर्गत आता है। तो हम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कार्यस्थल में दुर्घटना के कारण दो कारण क्या है। तो इसका कारण सबसे आसान है, आप इसको बता सकते हैं। इसका कारण होता है असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी मैच कर रहा है। हम यहाँ पर डी पे क्लिक करेंगे और ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी स्कीम का एक्ट कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। फैक्ट्री एक्ट, या
प्लांटेशन मजदूर एक्ट या कर्मचारी कंपटीशन एक्ट या कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी पे हम क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कर्मचारी कंपटीशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लागू हुआ था साथियों, ये लागू हुआ था 1923 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो हम ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए जोखिम लेता है वो क्या कहलाता है। मर्चेंट या एंटरप्रेन्योर या व्यापारी या सेल्स एक्टिवेट। तो इसको बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में उद्यमिता का भविष्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उद्यमिता का भविष्य क्या है। तो इसका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, उज्ज्वल। क्या होता है, उज्ज्वल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एमएसएमई का विस्तार क्या है, मतलब कि इसका पूरा नाम क्या होता है। विस्तार का मतलब क्या होता है, पूरा नाम। और इसका जो पूरा नाम होता है साथियों, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। और यहाँ पर हमको मैच करता हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि माइक्रो स्केल और मीडियम इंटरप्राइजेज और माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल आपका सही दिया गया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन एक सीधा प्रमोशन तकनीक है। तो इसमें जो सीधा तकनीक है साथियों, इसको जो बोला जाता है, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर है, जिसको विज्ञान बोला जाता है। और इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप मोबाइल के द्वारा भी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप आईटीआई की तैयारी करें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन एक लघु और मध्यम व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड व्यापार काउंसलिंग सॉफ्टवेयर है। टैली, बीजी या विंग्स या टॉरगेट। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है बी, जो कि इसको बीजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लघु और यहाँ पर मध्यम व्यापार के लिए कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पर बीजी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि ओजोन लेयर बना है, जो ओजोन लेयर है वो किस चीज का बना है। जैसे कि ऑक्सीजन अणु का, या 2 ऑक्सीजन अणु का, या 3 ऑक्सीजन अणु का, या 4 ऑक्सीजन अणु का। तो ये जो बना होता है साथियों, ये बना होता है 3 ऑक्सीजन अणु का, O3 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सौर कंपन और रेडिएशन आदि आता है इसके अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत आता है। तो साथियों ये जो आपका आता है, ये भौतिक हैजार्ड के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको भौतिक हैजार्ड देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कार्य की असुरक्षित दिशा क्या है। कार्य की असुरक्षित दिशा क्या है साथियों। तो कार्य की जो असुरक्षित जो दिशा है वो तैलीय फर्श है। क्या है, तैलीय फर्श। बाकी यहाँ पर अच्छा प्रकाश दिया गया है, सही यंत्र दिया गया, और यहाँ पर दिया गया आवश्यक वेंटिलेशन। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कर्मचारी का साप्ताहिक कार्य के घंटे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन्हें कितने घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो सही मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि ईपीएफ एक्ट 1952 के अनुसार कर्मचारी को अपनी बेसिक आय का न्यूनतम कितने प्रतिशत अंशदान करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो अंशदान करना चाहिए साथियों, वो 12%। कितना, 12%। और यहाँ पर आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आईटी से जुड़ी आपको हर एक जानकारी और डेली आपको इस तरह के क्वेश्चन बताए जाते हैं। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया। उसके बाद हम फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे हम फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर बताया था कि कैसे आप इसको सही और यहाँ पर गलत जान पाएँगे, तो 3 क्वेश्चन वैसे गलत हो गया। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 20 में से 17 क्वेश्चन क्या किए, बिल्कुल सही किए। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह बताया था कि आप ऐसे चेक कर पाएँगे, इसलिए वो गलत हुआ था। अब यहाँ पर ऐसे आप आ सकते हैं, जिसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा। ये आईटीआई एग्ज़ाम पॉइंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।